की शुरुआत हो चुकी है सुबह के 6 बजे से और खूबसूरत से जंगलों से। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए ब्लॉग में। और अभी मॉर्निंग के 6 बज गए हैं और अभी मैं जस्ट उठ के आई हूँ भाभी के खरक से। और मैं आई थी यहाँ पर अंधेरे पे मुँह धोने, लेकिन वहाँ पे पानी ना थोड़ा सा ही आ रहा है तो मैंने मुँह भी थोड़ा सा ही धोया है। बाकी दोस्तों अभी चलते हैं गौशाला में और इनको घास उस देते हैं भैंसों को और फिर भैंस का दूध निकालते हैं, उसके बाद उन्हें जंगल में छोड़ने जाना है। बाकी आज देखते हैं कोई लोग घर जाते हैं या नहीं। दूध मैं किसके पास देती हूँ, अगर कोई जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नहीं तो शाम को ही दूंगी, मतलब आएंगे लोग तो। बाकी दोस्तों आज के मौसम की बात देखिए, सुबह सुबह में मौसम कैसा हो रखा है। ये देखिए अभी किधर भी धूप नहीं आई है और ये है मौसम के हालचाल। बाकी इधर की साइड भी देख लो आप, ये है सामने पर सौंठ गांव, वो मंजनी गांव, और इस तरफ से तो बादल आए हुए हैं। और देखते हैं शाम तक बारिश आती है या नहीं। कल भी झंगोरे की लवाई करने गए थे, जैसे खेतों में पहुंचे वैसे ही बारिश आना स्टार्ट हो गया, देखा होगा आप लोगों ने कल के ब्लॉग में। बाकी दोस्तों चलिए अपना काम निपटाते हैं और फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी ही देर में। बाय। कल रात को भैंस के लिए पिंजौरा उबाल के रखा था और अब इसको दूंगी उसे, इसके साथ मतलब इसको उसे दूंगी और फिर भैंस का दूध निकालूंगी। सबसे पहले तो मैं आग जलाऊंगी, चाय गर्म करूंगी अपनी भैंस के बच्चे के लिए। दोस्तों मैं आग जला रही हूँ और चाय गर्म कर लेती हूँ भैंस के बच्चे के लिए, नहीं तो वो भी मुझे अंदर नहीं आने दे रही कि पहले मेरे को दे भाई। तो चाय गर्म कर लेते हैं और 1 लोटा दूध और 1 लोटा चाय का, तब थोड़ा बहुत उसका पेट भरा रहेगा तो मेरा भी पेट भरा रहेगा। अभी दोस्तों सुबह के 10:30 का टाइम हो चुका है और मेरी तैयारी हो चुकी है खेत में जाने के लिए, क्योंकि आजकल जैसे आप लोग को मैंने बता दिया है कि हमारे खरक में भी झंगोरे की लवाई चल रही है। तो दोस्तों फिर से मैं आप सभी लोगों को एक दुखद घटना बताना चाहती हूँ कि फिर से उस भालू, वो आदमखोर भालू ने ना कल रात फिर से कुंडिल गाँव में एक गाय को ना अधमरा करके छोड़ दिया। उसने उसके गले में ऐसे नाखून चुबा रखे थे, तो तब तक लोग आ गए थे, शोर शराबे की वजह से वो चला गया। और उसके बाद उसके ठीक कुछ टाइम बाद वो पहुंचा कुचोली गांव में और उसने ना जैसे गौशाला के दरवाजे तोड़े और अंदर 2 बैल और 1 गाय को बांधा था। तो 1 बैल का बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा है कि बैल यहाँ पे बांधा भी था या नहीं। बैल को वो उठा के बहुत दूर जंगल में लेके चला गया है और वहाँ उसने उसको पूरा फाड़ रखा है। पूरे ही बैल को उठा के, पता नहीं इतने बड़े बैल थे, पता नहीं कैसे उसको उठा के ले गया। बाकी गाय और दूसरा बैल पे उसने बिल्कुल भी टच नहीं कर रखा है, लेकिन 1 बैल को पूरा उठा के ही काफ़ी दूर ले गया। मतलब गौशाला के अंदर पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ बैल भी बांधा हुआ था। मतलब ऐसे जैसे ऐसा लगता है ना कि जैसे सीधे उठा के ले गया होगा। और ना दोस्तों पता नहीं कब तक ये चलता रहेगा और कब तक। तो दोस्तों कल जो गाय पे उसने अटैक किया था ना, पता वो किस टाइम पे अब अटैक कर रहे हैं, क्योंकि लोग रात भर लोग ना चौकीदारी कर रहे हैं, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। तो उसने कल रात को ना गाय को 8 या 8:30 बजे के करीब ही उसने गाय पे अटैक कर लिया था। एक्चुअल में दोस्तों क्या हो रहा है, रोटी खा के लोग जा रहे हैं जंगल की तरफ, जो जंगल में गौशालाएँ हैं जैसे कि यहाँ पे हमारी है। ये तो काफ़ी दूर हो गया वैसे, लेकिन जो घर के ऊपर घर के से थोड़ा सा दूर जंगल वाले एरिया में ना हमारे इधर साइड के लोगों की गौशालाएँ हैं, तो वहाँ गाय को उन्होंने बांध रखा है। तो दोस्तों उसने 8 बजे के करीबन उस गाय पे अटैक करा था और तब तक शायद लोग भी कुछ लोग पहुंच गए होंगे, तो लोगों ने शोर शराबा किया। और उसके बाद ना लोग क्या बोलते हैं, वो ना पूरी लोग रात भर 12-1-2 बजे तक चौकीदारी कर रहे हैं। उसके बाद ना वो सुबह के टाइम पे 3 या 4 बजे के टाइम पे गाय बैलों पे अटैक कर रहे हैं। तो उसके बाद शायद वो भूखा रहा होगा, क्योंकि परसों रात को उसने अटैक नहीं किया था किसी की गाय पर भी। एक दिन वो भूखा रह रहा ना, तो बोल रही हूँ ना जैसे कि उसने बैल को पूरा उठा के काफ़ी दूर लेके चला गया, तो वो ऐसा ही कर रहा है, मतलब पूरा खा रहा है उनको। तो एक रात अगर वो भूखा रह रहा ना, तो दूसरे दिन सीधे 2-3 गाय बैलों पे अटैक कर रहा है भाई। और ना जाने ये कब तक चलता रहेगा। कि दोस्तों आज थी हमारे गांव में भी मीटिंग की, मतलब इस मामले में कुछ हमारे गांव से लड़के जाएंगे, कुछ सारे लोग। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि सारे लोग ना, मतलब सारे गांव के लोग एकत्रित होंगे और पूरे जंगल में घूमेंगे, तब तो उसका पता चलेगा कि कहाँ रात को रहता है, कहाँ क्या है ना। तो पूरे जंगल में शायद घूमने का अब लोग सोच रहे हैं कि अब कुछ ना कुछ तो करना ही है भाई। अब गौशालाओं में तो ऐसे तो वो हाथ आएगा नहीं, जब तक उसे ढूंढेंगे नहीं तब तक तो वो हाथ आएगा नहीं। एक गौशाला में लोग रह रहे हैं, दूसरी गौशाला में वो अटैक कर दे रहे हैं ना।
तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। बाकी आज बोल रहे थे भाभी और लोग कि कल रात को लोग ऐसा शोर मचा रहे थे कि अब हमारे गांव की तरफ वो भालू आ गया है, तो लोग गए थे ना हल्ला हुल्ला करने। बाकी आप देखते हैं कि क्या क्या लोग करते हैं, लोगों का आगे क्या डिसीजन रहता है, वो भालू पकड़ पाता है या वो भालू पकड़ता है या कि नहीं पकड़ते हैं उसे, अब देखते हैं आगे। बाकी दोस्तों अभी तो मैं चल लेती हूँ खेत में और मिलती हूँ आप लोगों को थोड़ी देर में। बाकी बने रहे मेरे साथ, आगे भी आप लोग को मैं बताती रहूँगी कि हमारे इस क्षेत्र में कितना नुकसान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, रुकने का बिल्कुल भी नाम नहीं है। बाकी देखते हैं। और यहाँ पर मैंने अपनी रस्सी और चुन्नी तो तैयार कर ली है। दराती मेरी भाभी जी चली गई है लेके, तो मैं भी चलती हूँ। फिर मिलते हैं सीधे खेत में आप लोगों को, बने रहे। तो ये रही हमारे खरक की झंगोरी की सारे, और ये फर्स्ट वाला खेत हमारा ही है और लोग पहुँचे हुए हैं खेतों में। और यहाँ नीचे है मेरी भाभी जी भी, मुझे भी यहीं जाना है। ये देखिए जी, लोग आ भी गए, कुछ लोग ले आएगा कितनी कर ले। तो यहाँ से आगे दिल्ला चाची भी अमर घर जा ये खिरो थे हाई तो कर दे मैं ब्लॉग में। दोस्तों मैं अपने खेत में पहुँच गई हूँ और ये 2 कट्टे ला रखे हैं। अभी देखते हैं मौसम आगे कैसा रहता है। और अब यहाँ झंगोरे की लवाई करते हैं। 203 खेत है हमारे यहाँ, 3। वो ये बुआ कौन था देंगा कीड़ा कीड़ा के ऊपर यार हट मैं जानू। मुझे 12 बज गए हैं और हमने इस कट्टे की लवाई कर ली है और इसे मैं जा रही हूँ घर में रखने के लिए। और अभी हमारा एक खेत भी कंप्लीट नहीं हुआ है। बाकी ये देखिए जी, यहाँ पे ये लोग भी झंगोरे की लवाई कर रहे हैं। और इस वाले खेत की हमने आधे तक लवाई कर ली है और एक ये नीचे है और एक उससे नीचे है। तो चलिए दोस्तों इसे लेके चलते हैं। अब बहुत बड़ा कट्टा है ये। और तो मैं ये कट्टा लेके दोबारा जा रही हूँ खेतों में झंगोरे की लवाई करने के लिए। और एक कट्टा तो मैंने अंदर रख दिया है झंगोरे का। और अब दोबारा चलते हैं खेतों में, थोड़ा सा और करेंगे लवाई। अब तो पूरे दिन भर काम ही करना है। हाय हाय